कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक जो हमारे शरीर तो अपने हिसाब से बढ़ता है, हमारी एज बढ़ती है, लेकिन देखने में आप 10 साल अपनी उम्र से छोटे लगोगे। तो ऐसी वो कौन सी विद्याएं हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमारे योगी ऋषि मुनि फॉलो करते थे और अज्ञानतावश हमें वो याद नहीं रही या हमारे तक वो विद्याएं नहीं पहुंची। तो आज मैं आपके साथ ऐसी श्वास की प्रक्रिया को बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखोगे, अगर आप डेली रूटीन में 1 महीना भी इसका अभ्यास कर लेते हैं तो। आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लेनी चाहिए। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद ही आपको इस अभ्यास में आना है। तो सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार के सुख आसन में बैठना है। ध्यान रहे, एक एक बात को नोट कर लें, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट छोड़ देते हैं तो आप इस एक्सरसाइज का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आप जिस पोजीशन में बैठे हैं उस पोजीशन में आप क्या 1 घंटा बैठ सकते हैं बिना हिले डुले, क्योंकि कई प्रकार की दिक्कतें बीच में आती हैं, जैसे कि सिर में खुजली होना, मच्छर का काटना, शरीर पर मक्खी का बैठना। तो अगर ऐसी समस्याएं आपके साथ आ रही हैं और वो आपको परेशान करने लगी तो आपका ध्यान क्या जाएगा, खुजली करने पर। मच्छर काटेगा तो वहां पर खुजली करोगे आप, मक्खी बैठेगी तो उससे परेशान हो जाओगे, घुटने में दर्द होने लगेगा या जांग में, कमर में दर्द आने लगेगा। तो ऐसी समस्याएं आपके साथ ना हो, इस चीज को सुनिश्चित कर लें। उसके बाद आप किसी भी सुखासन में बैठें, कमर गर्दन को सीधा रखें। अब आपने क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझें। इस प्रकार आपने लंबा गहरा श्वास भरना है और छोड़ना है तेजी से 10 बार। जब 10 से 15 बार आप इसका अभ्यास कर लेते हैं, आपने अब लंबा गहरा श्वास भरना है और रोक लेना है। जितना आप श्वास को भीतर भर के रोक सकते हैं उतना रोकें, और जितने लंबे समय तक रोक सकते हैं उतने लंबे समय तक रोकें, क्योंकि प्राण पर विजय प्राप्त करना ही अपने जीवन पर विजय प्राप्त करने के सामान्य होता है। तो आपने प्राण पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्राण को होल्ड करना सीखना होता है। तो होल्ड करने की टेक्निक है, सबसे पहले श्वास को तेजी से भरा और छोड़ा कि ऑक्सीजन का लेवल शरीर में मेंटेन हो जाए। जब ऑक्सीजन का लेवल शरीर में मेंटेन हो जाएगा तब आप श्वास को भीतर खींचें और इस प्रकार रोक के रखें। सबसे पहले जो शुरुआती व्यक्ति होंगे वो 35 सेकंड 40 सेकंड रोक पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे 1.5 मिनट तक आप इसका अभ्यास करेंगे। फिर जब 1.5 मिनट तक आप इसका अभ्यास रोकने लगेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी आवृत्ति को बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे इसकी आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे आपके चेहरे पर रौनक आने लगेगी, आपके शरीर की ऊर्जा दोगुनी होते चले जाएगी, और कहीं पर एक स्थान ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब आप 9 मिनट से 21 मिनट तक भी श्वास को रोक सकेंगे। तो जब आप 9 मिनट से 21 मिनट तक श्वास को रोक सकेंगे, तब उसी प्रकार आप इस अभ्यास को फॉलो करते जाएं, डेली अभ्यास करते जाएं, तब आप अपने प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो डेली रूटीन में इसका अभ्यास करने से आपके चेहरे पर रौनक आएगी, आपके शरीर का जो आकार है, जो झुर्रियां पड़ जाती हैं एज के साथ, वो झुर्रियां भी आपकी खत्म हो जाएंगी, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाएगा, चेहरे का ग्लो, स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे और आप अपने प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। एक प्रकार से योग में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो इच्छा मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार आप इस अभ्यास को डेली रूटीन में ऐड करें और धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाते जाएं, और एंटी एजिंग टेक्निक को इस प्रकार आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। इसी अभ्यास को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे लोगों तक शेयर करें जो धूम्रपान के कारण या किसी अन्य चीज के बैड हैबिट के कारण अपनी लंग्स की कैपेसिटी को खराब कर चुके हैं, उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत उपयोगी रहेगा। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।